तो जैसा कि बच्चों आप लोग का कमेंट आया था कि सर जितने भी एम्स हैं उन एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी इंडिया में एम्स हैं, जैसे दिल्ली का एम्स हो गया, भोपाल का एम्स हो गया, जो भी है, मैं आज आपको 18 एम्स बताऊंगा। तो उनमें कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो देखेंगे, और अंततः हम ये भी देखेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग होता है ऑनर्स और जो बीएससी नर्सिंग होता है पोस्ट बेसिक, कौन से एम्स में ऑनर्स होता है और कौन से एम्स में पोस्ट बेसिक होता है, और कुछ ऐसे भी एम्स हैं जिनमें दोनों होता है। तो चलो एक एक करके हम लोग एम्स देखते हैं, और आपको मैं नाम भी बताता रहूंगा और आप उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपकी इच्छा करेगा तो वीडियो को रोक के आप लिखते भी रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन से एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना भी होगा कि बात हो रहा है कि कौन कौन से एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में से इन दोनों में से कौन से एम्स में ऑनर्स होता है, किसमें पोस्ट बेसिक होता है और किसमें दोनों होता है। तो सबसे पहले हम पैरामेडिकल को कवर करेंगे, उसके बाद हम बीएससी नर्सिंग पे आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं एम्स बात करूं दिल्ली, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो दिल्ली एम्स है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं कोई भी कोर्स अगर एम से कर रहा हूं तो मुझे दिल्ली मिले, तो पहले दिल्ली कवर कर लेते हैं। तो दिल्ली में बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री है, पैरामेडिकल कोर्सेज की बात हो रहा है। बीएससी नर्सिंग की बात अभी मैं लास्ट में करूंगा, तो ठीक है ना। बीएससी ऑप्टोमेट्री है, दूसरा आपका बीएमएलटी है, तीसरा आपका डोरा है, बीएससी डेंटल हाइजीन है, पांचवा आपका बीओटीटी है, और छठवां आपका बीएमआरआईटी है। तो ये टोटल 6 कोर्स हमारे हैं जो दिल्ली के एम्स में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर हम बढ़े भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में आपका बीएमएलटी है, आपका ओटीएटी है यानी कि ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है, तीसरे नंबर पे बात करें तो बीएमआरआईटी है यानी कि रेडियोलॉजी, और चौथे नंबर पे बात करें तो बीटीआरटी है रेडियोग्राफी, और अगर अगला बात करें तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, और फिर इंडोस्कोपी है, और लास्ट अगर बात करें तो न्यूरो टेक्नोलॉजी है। तो इतने कोर्स तो हमारे भुवनेश्वर एम्स में होता है। अगर हम वही बात करें कि ऋषिकेश एम्स में कौन कौन सा पैरामेडिकल है, तो बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी यूरोलॉजी, बीएससी स्लीप टेक्नोलॉजी, बीएससी रेस्पिरेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑर्थोपेडिक्स, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी। वहीं अगर हम अगला बात करें चौथा यानी कि जो नागपुर एम्स है, तो नागपुर एम्स में हमारा है बीएमएलटी और एक है बीएससी इमरजेंसी टेक्नीशियन। तो ये केवल 2 ही कोर्स पैरामेडिकल के हैं नागपुर में। 5वें नंबर पे हमारा आता है बिलासपुर, इसमें है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, बीओटीटी। वहीं 6वें नंबर पे अगर एम्स की बात करें तो जोधपुर है, जोधपुर में हमारा बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी यानी कि रेडियोग्राफी, और अगला बात करें तो बीएमआरआईटी रेडियोथेरेपी, और फिर बीओटीटी, और फिर ऑप्टोमेट्री। तो इतना हमारा जोधपुर में है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीबी नगर, इसमें डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओटीटी, इंडियोकार्डियोग्राफी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। अगला बात करें रायपुर में तो बीएमएलटी, बीएमआरआईटी रेडियोलॉजी, बीओटीटी, बीएएसएलपी। 9वां बात करें भोपाल एम्स में तो बीएमआरआईटी रेडियोग्राफी, नेक्स्ट है आपका बीएमएलटी, और लास्ट है आपका रेस्पिरेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि केवल 3 कोर्स आपके क्या बोलते हैं भोपाल एम्स में हैं। अगर अगला बात करें देवगढ़ में तो एंथेसिक टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओटीटी। बात करें हम लोग कल्याणी में तो बीएमएलटी, बीओटीटी, केवल 2 ही कोर्स है। अगला बात करें नागपुर में तो बीएमएलटी, बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, और बीएमआरआईटी। अगर हम 13वें नंबर पर बात करें पटना एम्स में तो बीएमएलटी, बीएमएलटी इन ब्लड बैंकिंग, बीपीएलटी फिजियोलॉजी। ये आपका बीपीटी के तरह ही होता है, यानी कि बीपीटी के क्या बोलते हैं समक्ष ही इसका जो स्कोप है और इसका जो वर्क है वो है। अच्छा, अगला बात अगर हम करें तो हमारा 14 नंबर पे आ जाएगा रायबरेली एम्स, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो है बीएससी एंथेसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी, बीएससी डायलिसिस थेरेपी,
BMLT, BOTT, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc रेडियोलॉजी और BOTT, ये हमारे इतने सारे कोर्सेज रायबरेली एम्स के अंतर्गत आता है। अगला बात करें 15वां नंबर पे गोरखपुर अगर एम्स, तो गोरखपुर एम्स में कोई भी पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है। 16वें नंबर पे बात करें तो मंगलागिरी एम्स, तो मंगलागिरी एम्स में आपका BMLT है, BMRIT है, BOTT है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है और ऑप्टोमेट्री है। वहीं 17वें नंबर बात करें एम्स भटिंडा, तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, दो केवल पैरामेडिकल कोर्स होता है, एक डिप्लोमा इन रेस्पिरेशन थेरेपी और एक होता है BMRIT, केवल दो ही पैरामेडिकल कोर्सेज है। और लास्ट अगर बात करें 18वें नंबर के एम्स पे, यानी कि एम्स गुवाहाटी पे, तो इसमें आपके टोटल 5 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, BOTT, डोरा, डेंटल हाइजीन, BMRIT और B ऑप्टोमेट्री। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में बता दिए। 18 एम्स मैंने आपको बताया, और उन 18 एम्स में कौन से एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें वहीं पे कि कौन कौन से एम्स में नर्सिंग ऑनर्स होता है और कौन कौन से एम्स में नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग ऑनर्स की अगर बात करें तो दिल्ली में भी होता है, भटिंडा में होता है, भोपाल में, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश और गुवाहाटी, इतने टोटल क्या बोलते हैं मैंने जो आपको एम्स बताया, इसमें नर्सिंग ऑनर्स होता है। अगर इसमें टोटल सीट की बात कर लें कि कुल मिलाकर टोटल कितने सीट हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 1231 सीट है पूरा नर्सिंग के लिए, ठीक है ना। तो कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि 1231 बहुत ज़्यादा सीट नहीं होता है, तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप लोग 11th और 12th की जो NCERT है, न्यू NCERT, उसको बढ़िया घोल के पी लीजिए और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट की तैयारी आप साथ साथ करते रहिए, उसी नीट की तैयारी में ही आपका क्या बोलते हैं एम्स के लेवल का जो मतलब जो एम्स का पेपर होता है वो नीट के लेवल का ही पेपर होता है, तो उसी में वो भी रिकवर हो जाएगा। तो आप किसी एक चीज पे फोकस करिए, दूसरा वाला आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर बात करने की सर पोस्ट बेसिक किस में होगा, तो आपका जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक है वो केवल न्यू दिल्ली में होता है, यानी कि जितनी भी मैंने एम्स बताया उसमें से केवल एक ही ऐसा एम्स है जिसमें पोस्ट बेसिक कोर्स होता है। और बेटा मैं आपको बता दूं कि जो बॉयज हैं वो केवल पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, वो ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। ऑनर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, बॉयज का एक भी सीट ऑनर्स के लिए नहीं होता। जो भी मैंने आपको 1231 सीट बताया वो केवल लड़कियों के लिए है, लेकिन जो क्या बोलते हैं पोस्ट बेसिक है, यानी कि नर्सिंग पोस्ट बेसिक, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और अगर देखा जाए बॉयज के लिए तो नर्सिंग कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग पैरामेडिकल्स पे मैक्सिमम फोर्स करें, लेकिन फिर भी अगर आपका इच्छा है कि नहीं मुझे नर्सिंग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि एक ही एम्स में आपका नर्सिंग का कोर्स हो रहा है और उसमें से भी बॉयज और गर्ल्स जितनी भी सीट होते होंगे, खैर मैं देख के बता दूंगा किसी वीडियो में, उन सीट में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए लड़ाई चल रहा है। तो सोचो आपके लिए बहुत कम सीट होगा और पूरे ऑल इंडिया में कितने स्टूडेंट होंगे और सभी के सभी लोग भरेंगे। तो पैरामेडिकल्स बॉयज के लिए मेरे अनुसार ज़्यादा सही होगा, वैसे सेलेक्ट तो आपको करना है, और गर्ल्स के लिए तो पैरामेडिकल भी सही है और नर्सिंग भी सही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बच्चों का रिक्वेस्ट भी आया था, तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया। 18 एम्स बताएं जिनमें कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होता है वो भी बताया, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि नर्सिंग और पोस्ट बेसिक किस में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।